वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा टॉप 2000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको अगर आपने अभी तक फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज और अभी से करिए। ये आज जो हमारा 20वां वीडियो है। सो इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करिएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सबा नूर हैं, सविता सिंह हैं, मीना राज हैं, शिवांगी दुबे हैं और यूज़र आईसी करके है ये हैं। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये हर एक वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो वीडियो तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है इन वीडियोस के ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन जाकर रीड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर जानने को मिलेंगे इफ़ इन केस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको उसका आंसर नहीं पता है तो। ठीक है, सो यहाँ पर अब चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य में उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल इसको लॉन्च किया गया। अब ये आपका तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक या फिर मणिपुर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर मणिपुर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा अगर हम बात कर रहे हैं मणिपुर की तो कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसकी कैपिटल भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ये मार्च 2023 है, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 या फिर फरवरी 2024। तो सही आंसर क्या आएगा आपका दिसंबर 2023। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में सितवनी राबुका ये किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, फिजी है या फिर मालदीव्स। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के में नए ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया गया है जो किसी को भी 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिंग को बदलवाने की अनुमति देता है। अब ये फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है या फिर ये आपका स्पेन है या फिर ये ब्रिटेन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि स्पेन। तो स्पेन में नया ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया गया है जिससे किसी को भी 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिंग को बदलवाने की अनुमति दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने जलवायु लक्ष्यों के तहत हरित किफ़ायती आवास इकाइयों के वित्तपोषण के लिए HDFC को कितने करोड़ डॉलर का ऋण दिया है। अब ये 400 मिलियन US डॉलर हैं, 100 मिलियन US डॉलर हैं, 200 हैं या फिर ये 300 मिलियन US डॉलर हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 400 मिलियन US डॉलर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS के लिए, RO के लिए, BEO के लिए, इन सब के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पेड इनिशिएटिव हैं उसमें आप ज्वाइन करिए। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, चाहे स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गई या फिर पेड क्विज हो गई, और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 8564880530 इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आप 9696066089 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक तीसरा नंबर है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके जो नए पेड ग्रुप्स हैं इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ग्रुप है ये। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में
आईएमएफ ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब ये 6.8% करा है, 9.2, 8.6 या फिर 7.5? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 6.8% कर दिया गया है आईएमएफ की तरफ से इंडिया का जो मतलब आर्थिक वृद्धि दर है उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? अब ये अपॉन एंट्री है, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरपॉक्स है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा? उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब ये ली विलियमसन हैं, लूसी ब्रांज हैं, बेथ मीड हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बेथ मीड। इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये कौन सी कंट्री की हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 इसको जीता है? अब ये विजय कुमार हैं, HC वर्मा हैं, सुधीर जैन हैं, या फिर ये थप्पिल प्रदीप हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थप्पिल प्रदीप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। किस टीम ने 18.50 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा? अब ये पंजाब किंग्स हैं, दिल्ली कैपिटल्स हैं, ये राजस्थान रॉयल्स हैं, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? पंजाब किंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस विद्युत कंपनी ने भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है, यानी कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड ये जीता? अब ये NTPC लिमिटेड है, JSW एनर्जी है, NHPC है, या फिर ये SJVN है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? NHPC लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 ये किसने जीता? ये सुदीप सेना है, शोभना कुमार हैं, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा? बोथ ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ख्वाब सराब के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? अब ये कमल रंगा हैं, या फिर ये अनीस अशफाक हैं, सुरजीत हैं, या फिर फारूक फयाज हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अनीस अशफाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 394 यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग PVC का सदस्य चुना गया है? अब ये मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका है, या फिर बांग्लादेश? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? नेपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 395 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? अब ये सानिया नेहवाल हैं, मैरी कॉम हैं, PV सिंधु हैं, या फिर ये मीराबाई चानू हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? PV सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भैया हाल ही में जो लोसर पर्व है इसे कौन से राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? लद्दाख। अच्छा, ये जो है सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की, या फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कौन कौन से मेन फेस्टिवल हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 397 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वें जयंती मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल कौन सी है? अब ये शक्ति स्थल है, विजय घाट है,
ये राजघाट है या फिर ये आपका सदैव अटल है। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनका टेन्योर क्या रहा था, कब से कब तक का इनका टेन्योर था एज अ पीएम, प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो पूरा कार्यकाल था वो कब से कब तक का था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 का पहला मामला जो है वो सामने आया है, यानी कि रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन्स सब वेरिएंट BF7 हैज़ बीन डिटेक्टेड। अब ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 399 का, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। अब ये गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल भी है, ये करंट अफेयर भी है, दैट मीन्स। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में किस राज्य में धेमाजी परियोजना की नींव रखी गई। अब ये असम है, पंजाब है, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि असम। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वाला सेशन यहीं पर एंड हो रहा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और तुरंत ये जो लिंक है इस वीडियो का, इसको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, या फिर जहाँ कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं वहाँ इसको शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।